नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के स्टडी क्लासेस में। आज इस वीडियो में जो है 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो कि संविधान से संबंधित होगा। सही प्रश्न जो है पिछले 10 साल में पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं, तो प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लिए गए हैं आपके लिए। और वीडियो को जो है आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करें, बात करें पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रम से कितनी है, बताना है आपको। कितने हैं? 29 8 दिया गया है, या 25 8 है, 28 8 है, या 26 8 है। राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट होगा। 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। आगे बात करें हम, प्रश्न नंबर 2 दिया है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत में भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? कब बनाया गया था? राइट क्या होगा? कब जो है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो राइट की बात करते हैं तो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 1900 जो है 61 में क्या किया गया था, पुर्तगाल की जो बस्तियां हैं गोवा के सहित क्या है, मिला लिया गया था। ठीक है, 1961 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? या यहाँ पे रजवाड़ों से देश की रियासत भी कह सकते हैं, यानी कौन इसको मिलाया था? 500 से अधिक रजवाड़ों को मिलाने के लिए कौन जो है उत्तरदायी है, कौन है इसके लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है इसका श्रेय दिया जाता है, जिसमें क्या है 500 से अधिक जो है देशी रियासतों को भारत में विलय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4th नंबर दिया हुआ है, 4th नंबर है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया है, फ्रांस है, कनाडा है, आयरलैंड है, और नॉट दिया हुआ है, यानी नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो राइट की बात करते हैं तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से लिया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। तो भारतीय, आपको बताना है, भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है? कौन सी अनुसूची है तो वेतन का ब्यौरा देती है? पहली है, दूसरी, तीसरी, या चौथी? राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन होगा बी नंबर, दूसरी जो है अनुसूची क्या करती है, वेतन का ब्यौरा देती है। जो भारत के राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, यानी किसका है, तो ये जो है राष्ट्रपति का यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। कहाँ के लिए? असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ है। राइट की बात करते हैं तो राइट क्या होगा, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, असम के जो है जनजातियों के लिए किया गया। इसके साथ साथ जो ध्यान रखिएगा, मेघालय के लिए भी किया गया है। ठीक है, तो मेघालय को भी आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ जो है त्रिपुरा भी है। ठीक है, त्रिपुरा को भी ध्यान रखिएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और मिजोरम भी आता है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिजोरम भी साथ में आता है। आगे हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से है, पंचायती राज से है, केंद्र तथा राज्य संबंध है, भ्रष्टाचार निवारण है? किससे संबंधित है संविधान की 12वीं अनुसूची? ध्यान रखिएगा, 12वीं जो अनुसूची है यह जो है नगर पालिका से संबंधित है। आगे बात करें, 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था, बताना है आपको। राइट क्या होगा, राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को जो है इसको स्वीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। 9 की बात करते हैं तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान है, भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है? राइट क्या होगा, राइट की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा डी, अमेरिका से जो है लिखित संविधान का प्रावधान क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। 10 की बात करें, 10 नंबर है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, कहाँ पे है? केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, या केवल यूके में? कहाँ पे है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में जो है पुनर्विलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था क्या है?
11 की बात करें, 11 नंबर प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है, एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार या एक मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार या नॉट। ठीक है, राइट क्या होगा? तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर एक, क्या है, विधिक अधिकार के अंतर्गत क्या है, रखा गया है। हालांकि पहले जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता, बाद में से क्या किया गया था, अलग किया गया था। आगे बात करते हैं, 12 नंबर प्रश्न दिया है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो राइट की बात करते हैं तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जो है मौलिक अधिकार क्या है, दिए गए थे। हालांकि इसे जो है 1978 में, ठीक है, किसमें, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें क्या किया गया था, संपत्ति का अधिकार क्या किया गया था, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, कब हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन में, ये 44 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन में 1978 में क्या किया गया था, हटा दिया गया था, क्या, संपत्ति का अधिकार। आगे बात करें हैं, 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण है या परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, प्रतिव्यवस्था है या निजामत विधि है? राइट की बात करें तो राइट क्या होगा, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है तो क्या है, समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, 3 सूचियां आपको पता होगी, ठीक है, जिसमें संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची क्या है, बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है? इसमें है दल बदल कानून विषयक प्रावधान, आपको बताना है। राइट क्या है? तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची में जो है इसका प्रावधान किया गया था, और यह जो है 30 जनवरी 1985 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यानी पहले नहीं था, ये जो है 30 जनवरी को जो है किया गया, 1985 में पारित किया गया। ठीक है, इसके पहले नहीं था। आगे बात करते हैं, 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राष्ट्र सूची है, इसमें से किसके अंतर्गत जो है भूमि सुधार आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और ये जो है सूची की बात कर, अनुसूची इस सूची के अंतर्गत आ रहा है। अनुसूची की बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, 9वीं अनुसूची, और सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में। आगे बात करें, 60 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है बताना आपको। तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कुछ विशेष वर्गों के लिए क्या है उपबंध यहाँ पे किए गए हैं। इसमें तो अनुसूची जो 60 में है, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित कुछ वर्गों के लिए क्या है, विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, 70 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र के जन्म कुंडली कहा? किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, के एम है। राइट की बात करते हैं तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, के एम मुंशी के द्वारा क्या है, ये कहा गया था। इनका कभी कभी पूरा नाम भी पूछता, ध्यान रखिएगा, के एम मुंशी का पूरा नाम जो है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम भी क्या करिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, 80 प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था? किसने कहा है, बताने का प्रयास करिएगा। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अर्नेस्ट वार्कर के द्वारा जो है कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, 99 प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का है, न्याय का है, समानता का, भाईचारा का, किसका है? हालांकि यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन जो दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करें, समानता और भाईचारा, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो चक्र का प्रतीक है उसका क्या मतलब है, जीवन गतिशील और रुकने का अर्थ यानी मृत्यु है। तो ये एक प्रकार से है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एक प्रकार से न्याय का प्रतीक क्या है, दिखाता है जो चक्र है। ठीक है, और धर्म चक्र को विधि चक्र भी कहते हैं, जो 3वीं शताब्दी पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो मौर्य सम्राट द्वारा बनाया गया था, इसलिए क्या है यहाँ पे न्याय चक्र की बात हम करते हैं यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, चलिए, और इसका मतलब गतिशील भी होता, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, 29 प्रश्न दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तिल्लियों की कुल संख्या है बताना आपको, कितनी है?
राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 क्या है, तिल्लियां हैं राष्ट्रीय ध्वज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की बात करते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। राइट की बात करते हैं तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद ने जो है इसमें क्या है, रियासत में भाग नहीं लिया और संविधान सभा में शामिल भी नहीं हुआ था ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन जो है ठाट ठाट के लाए जाते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 की बात करें तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, कानून के समझ समानता है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट की बात करते हैं तो राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समानता का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो है आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है, उसको आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे जो है कितने जो है मूल अधिकार हमारे हमको दिए गए हैं। मूल अधिकार की संख्या बतानी है, ठीक है, कितने हैं नंबर्स बताने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, संसद, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। सर्वोच्च न्यायालय जो है एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का क्या संरक्षक है, यानी उसकी सुरक्षा करता है। 24 दिया हुआ है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? कौन सा है बताना आपको। ऑप्शन आर्टिकल आपके सामने दिए गए हैं। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, आर्टिकल जो है 20 और 21। ठीक है, ये क्या है, आपातकाल में भी क्या है हमको नहीं दे सकते हैं, जिसमें क्या है बात करें दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आपातकाल में क्या होता है, ये चीजें नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। 25 की बात करें हम तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। कितने सम्मिलित किए गए आपको बताना है। राइट क्या होगा? राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 जो है इसमें क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था तो ध्यान रखिएगा 1900 जो है 73 में ये संविधान संशोधन हुआ था। तो डेट भी क्या आपको ध्यान होने चाहिए। 26 की बात करते हैं, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? यानी किस आर्टिकल में लिखा गया कि हम नया राज्य बना सकते हैं। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये कहा गया है। और पर 17 और 18 के नवंबर जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि 17 और 18 नवंबर 1948 को जो है 13 अक्टूबर को इस बहस हुई थी और इसने जो है संसद को नए राज्यों को गठन और मौजूदा राज्यों को परिवर्तन में संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, यानी इसके लिए क्या है 17 और 18 नवंबर 1948 और 13 अक्टूबर 1949 को बहस हुई थी कि नए राज्य के लिए क्या है चीजें होनी चाहिए कि नहीं, उसके लिए क्या है प्रावधान फिर किए गए थे। बहस कब कब हुई ध्यान रखिएगा तो 1948 में हुई थी और एक बार जो है 1949 में हुई। के बाद जो है फिर ये प्रावधान किया गया कि संविधान में ये चीजें होनी चाहिए कि नया राज्य हम बना सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? उस समय कितने जो है राज्य और संघ बनाए गए थे? राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 14 जो है राज्य थे और 6 जो है संघ राज्य क्या किए गए थे, बनाए गए थे। ठीक है, कब तो 1956 में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 28 है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई आपको बताना है। राइट क्या है? राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। 29 नंबर दिया है, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम को जो है भारत का राज्य कब बनाया गया बताना आपको। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया इस संशोधन के तहत।
यहाँ पे संशोधन दिया हुआ है, कब बनाया गया था। ठीक है, तो राइट की बात करते हैं तो राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35वें जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को बनाया गया था भारत का। और कौन सा राज्य था ये, तो 22वां राज्य बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा, तो 22वां राज्य बनाया गया था। बनाया कब गया, तो 1975, डेट भी क्या ध्यान रखिएगा, 1975 को बनाया गया था सिक्किम को। ठीक है, तो डेट भी आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, इसके अंतर्गत किया गया था। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर 36। इसके पहले हमने क्या देखा कि 35 में यानी कि 35वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ये बनाया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं बना था। 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था, पूर्ण राज्य बनाया गया, ये भी ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं, 31 दिया हुआ है, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है। विशेषता कौन सी, नागरिकता जो भारत से संबंधित है। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी हम भारत में हैं तो सिर्फ एक नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम भारत के भी रहेंगे और किसी दूसरे देश का भी नागरिकता ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं, जैसे कि दिया है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। किसके द्वारा नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं भारत की नागरिकता, तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके क्या है हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास जमीन है, ठीक है, सम्मेलन द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या देशीकरण द्वारा, या जन्म द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के समझ के लिए है, करने के लिए समझ है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, तो निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समझ है, कौन है इसके लिए। तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन डी होगा, संसद जो है ये क्या कर सकती है, नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए क्या है, समझ है। यानी प्रकार से वही क्या है, नियम बना सकती है कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, 34 नंबर दिया हुआ है, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। कहाँ पे जो है 3 देश की नागरिकता मिल सकती है, बताना आपको। राइट क्या होगा, राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड में जो है तिहरी नागरिकता क्या है, प्राप्त है। ठीक है, ये क्या आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिया हुआ 35 नंबर है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, इसके अंतर्गत किया गया है। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक के लिए। ठीक है, बोला है कि अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, समता का जो अधिकार है तो 14 से 18 तक। पीछे एक क्वेश्चन छूट गया, 1 मिनट रुकिएगा, नहीं है उसमें थोड़ी सी जो है डाउट थी, 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन जो था दिया हुआ, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत है। यहाँ पे तिहरी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोहरी कर लीजिएगा आप लोग, दोहरी नागरिकता का अधिकार है और इसके अंतर्गत जो है हमारा स्विट्जरलैंड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। और साथ में जो है अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता है, तो अमेरिका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड के साथ साथ अमेरिका में भी क्या है, दोहरी नागरिकता है, तिहरी नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया था। हाँ, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना था कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। ये किसने कहा था, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, ऑस्टिन द्वारा जो है क्या है कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। आगे बात करते हैं, 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शपथ और अभिपृष्टि के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। शपथ और
अभिवृष्टि, यानी जब कोई नेता जो है मतलब एक प्रकार से नेता जो है जब पद संभालता है उसके पहले क्या होता है, उसको शपथ दिलाने का अधिकार है। वो क्या है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या है, दिया गया है। ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कौन सी करती है, तो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची प्रदान करती है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में बात करते हैं तो संविधान ने जो है 22 क्या है भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। चैनल पर नए होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में जो है 0.19 सेकंड का समय लगता है, यानी 1 सेकंड भी लगता है। तो वीडियो को जो है तुरंत सब्सक्राइब करें, नीचे जो है लाल बटन दिया गया होगा, सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन क्या है सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आगे बात करते हैं। 39 दिया हुआ है भारत की राष्ट्रगान जनगणना की जनगण मन की रचना किसने की, किसने की थी। तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है जनगण मन की क्या है एक प्रकार से रचना की गई थी। और अगर हम बात करें जो है जनगण मन जो है गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा हिंदी संस्करण में अपनाया गया। अपनाया कब किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी, H.C. मुखर्जी जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। 41 दिया हुआ है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 7 वर्ष अगर कोई क्या है बाहर रहता है तो उससे क्या है नागरिकता छीन ली जाती है। और ये जो है संविधान के जो है भाग 2 के तहत अनुच्छेद जो है अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल जो है 5 से 11 तक की नागरिकता से संबंधित है, यानी इतनी जो है इससे संबंधित है ये चीजें। आगे बात करें 42 दिया हुआ है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए, कब लागू किया गया जो है और नागरिकता का प्रावधान। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1949 को जो है ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस आर्टिकल के तहत दिया गया है कि संसद जो है भविष्य में नागरिकता के लिए क्या है कानून बना सकती है। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक है। किसने कहा था ये, तो कहने वाले कौन थे, तो इसको कहने वाले जो है अरस्तु थे, ऑप्शन बी राइट होगा। 45 नंबर की बात करें तो 45 नंबर है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आर्टिकल 10 के तहत, अनुच्छेद 10 के तहत। 46 की बात करते हैं तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित है। इसमें ये कहा गया है तो आर्टिकल जो है 6 में कहा गया है। आगे बात करते हैं 47 है किस समिति के प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की। इस समिति ने जो है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिश करने वाले जो थे LM सिंघवी समिति थी, सिंधवी समिति, ठीक है। चलिए आगे बात करें 48 नंबर दिया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। किस देश पर आधारित है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड पे। 49 की बात करें तो नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताना नागरिकता संघ की सूची का विषय है या भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है। जैसे की बात करें, ठीक है, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। नागरिकता संबंधित नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसमें से कौन सा गलत आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है राइट है, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। क्या है, गलत है, लेकिन यही क्या हमारा राइट आंसर होगा, कोई हमसे पूछा नहीं है, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं, 50 नंबर दिया हुआ है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है बताना आपको। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 4 में क्या है, रखा गया है। और ये जो है 1950 से संबंधित है, यानी कि एक प्रकार से 1950 में जो है, ठीक है, 29, उस समय क्या है 29 राज्य हुआ करते थे, ठीक है, उस समय 29 राज्य हुआ करते थे और उन राज्यों को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया था, इन राज्यों को। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा तथा वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।